Hello बच्चों, let us study this given question. So the given question says that solids which break above the elastic limit are called. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हमसे पूछा गया है जो सॉलिड्स होते हैं अगर उन्होंने इलास्टिक लिमिट ब्रेक कर दी, उसके ऊपर वो चले गए तो उन्हें क्या कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ग्राफ समझ लेते हैं। ग्राफ किसके बीच में, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हम शो करेंगे स्ट्रेन को एंड वाई एक्सिस पे हम शो करेंगे स्ट्रेस को। तो यहाँ पे आ गया हमारा स्ट्रेस और ये आ गया हमारा स्ट्रेन। अब ग्राफ कैसा रहता है, कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ रहता है सॉलिड्स का। ओके, सो आप देखिए सॉलिड्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से रहता है। अब इस पर कुछ पॉइंट्स मेंशन रहते हैं, जैसे ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया हमारा बी पॉइंट, यहाँ पे सी पॉइंट कुछ यहाँ पे रहता है एंड ये ग्राफ एक्चुअली कुछ इस तरीके से होना चाहिए। तो ग्राफ को थोड़ा ठीक ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा। तो यहाँ पे होता है हमारा डी पॉइंट, तो ये हो गया हमारा डी पॉइंट। अब ए पॉइंट क्या शो कर रहा है, यहाँ पे ए पॉइंट शो कर रहा है हमें इलास्टिक लिमिट। सो यहाँ पे ए पॉइंट को हम लिख सकते हैं इलास्टिक लिमिट। इसी के साथ अब बी पॉइंट क्या शो कर रहा है हमें, बी पॉइंट हमें यील्ड पॉइंट शो कर रहा है। सो यहाँ पे आ जाएगा यील्ड पॉइंट। सो बी शोइंग यील्ड पॉइंट। देन सी पॉइंट क्या शो कर रहा है, अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेंथ। सो सी पॉइंट इज शोइंग अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेंथ एंड डी पॉइंट क्या शो कर रहा है, डी पॉइंट हमें फ्रैक्चर पॉइंट शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर कोई भी सॉलिड है, हम ऑप्शंस को एक एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे इलास्टिक की बात करें तो इलास्टिक सॉलिड किसे कहा जाता है, ऐसे सॉलिड्स जिन पर अगर हमने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव कर दिया तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। दैट मीन्स those solids having the property of regaining its original shape when external forces are removed. ऐसे सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक सॉलिड कहते हैं। रही बात मेलिएबल की, यहाँ पे आप देख सकते हो मेलिएबल मतलब क्या होता है, ऐसे सॉलिड्स जिनको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेलिएबल मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। सो कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। तो मेलिएबल सॉलिड्स उन्हें कहा जाता है जो थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इलास्टिक भी लिख देती हूँ यहाँ पे, इलास्टिक कैन रीगेन देयर ओरिजिनल शेप। सो कैन रीगेन original shape after removal of external force, after removal of external force। तो ऐसे सॉलिड्स को क्या कहा जाता है, इलास्टिक, एक्सटर्नल फोर्स, इलास्टिक सॉलिड्स। अब रही बात डक्टाइल की, डक्टाइल उन्हें कहा जाता है जो जिनमें सी और डी के बीच में क्या रहती है, ह्यूज गैप रहती है। यहाँ पे सी और डी के बीच में ह्यूज गैप अगर रही तो ऐसे सॉलिड्स को क्या कहा जाता है, डक्टाइल। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ह्यूज गैप बिटवीन सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। तो सी और डी पॉइंट के बीच में अगर ह्यूज गैप दिखे तो वो कौन से सॉलिड्स कहलाएंगे, डक्टाइल सॉलिड्स। अब बात करते हैं ब्रिटल सॉलिड्स की। ब्रिटल सॉलिड्स देखिए ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो पॉइंट ए के बाद लाई करते हैं, क्योंकि पॉइंट ए के बाद क्या होता है, ये ए क्या शो कर रहा है, इलास्टिक लिमिट शो कर रहा है। तो ये इलास्टिक लिमिट के बाद जो यहाँ पे सॉलिड्स रहते हैं ए पॉइंट के बाद, उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रिटल। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, द सॉलिड्स व्हिच ब्रेक अबाउ the elastic limit are called brittle. That means option A is the right answer and I hope you understood it well. All the best.